आप देख रहे हैं हॉरर हाई। आज की कहानी प्रशांत ने मुझे लिखकर भेजी है। दोस्तों, क्या आप लोगों को मुगलानी नाम पता है कि मुगलानी क्या होता है? मुगलानी एक ऐसी चुड़ैल होती है, एक ऐसा साया होता है जो हमारे साथ रह सकता है, जो बिल्कुल इंसानों की तरह व्यवहार करता है। अगर आप लोगों को कहीं ये मुगलानी दिख जाए ना, तो आप बिल्कुल जान भी नहीं पाएंगे कि ये कोई चुड़ैल है। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। ठंड का समय था। शहर में घना कोहरा छाया हुआ था। मेरे नाना एक बड़े अधिकारी थे। रोज की तरह उस दिन जब मेरे नाना अपना काम खत्म करके दफ्तर से घर की ओर जा रहे थे, तो रास्ते में पड़ने वाले बाजार से वो कुछ सामान लेने के लिए वहीं रुक गए। उनके बाकी साथी और आगे निकल चुके थे और वो थोड़ा पीछे छूट गए थे। सामान लेते लेते उन्हें टाइम का पता ही नहीं चला, और जब नाना जी ने अपनी घड़ी देखी तो टाइम देखकर उन्हें लगा कि आज घर पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। उन्होंने सोचा जंगल के रास्ते अगर जाऊं तो जल्दी पहुंच जाऊंगा, इसलिए उन्होंने जंगल की ओर गाड़ी घुमा ली। काफी अंधेरा हो गया था। नाना जी तेज गति के साथ गाड़ी चला रहे थे, लेकिन उनकी गाड़ी के एक सामने बिल्कुल ही एक औरत आ गई। उन्हें झटके से ब्रेक। जो औरत गाड़ी के सामने आई थी वो बहुत तेज तेज से रो रही। नाना जी को लगा कि वो जरूर किसी मजदूर की पत्नी है जो रास्ता भटक गई। रास्ता बहुत वीरान था, इसलिए उन्होंने सोचा कि इस महिला की मदद की जाए। उन्होंने उस औरत से पूछा कि वो यहाँ अकेले क्या कर रही है। उसने कोई भी जवाब और जोर जोर से रोने लगी। ऐसा लग रहा था मानो सारा जंगल उसकी आवाज से ही गूंज रहा हो। नाना जी ने पूछा कि उसका घर कहाँ है, फिर भी वो कुछ भी नहीं बोली। नाना जी ने उससे बोला कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, सुबह तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। वो नाना जी के साथ चलने के लिए तैयार हो और गाड़ी के पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गई। वो औरत बहुत रीति रिवाज वाली लग रही थी, जिसके कारण उसने अपने सिर पर घूंघट डाल रखा था, जिसकी वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। गाड़ी पर सब नाना जी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही गाड़ी की आवाज आई, सब लोग भागकर इकट्ठा हो गए। जब उस औरत के बारे में घर पर पूछा गया तो नाना जी ने सारी कहानी बताई। नाना जी ने कहा, आज खाना यही बना दे, लेकिन मेरी माँ को उस महिला पर शक हो गया। उन्हें लगा ये कोई औरत चोर है जो घर का सामान चुराकर भाग जाए। माँ ने उसे रसोई में जाकर खाना बनाने को कहा। वो बिना कोई जवाब दिए वहां से चली गई। रसोई में से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। रसोई में सारा सामान रखकर मेरी माँ ने उससे कहा, सब लोग बहुत भूखे हैं, इसलिए जल्दी खाना बनाओ। उसे रसोई में तो भेज दिया, लेकिन माँ का मन अभी भी शांत नहीं हुआ। 10 मिनट बाद माँ रसोई में पहुंची तो देखा वो अभी भी थैले में से मछलियां निकाल रही थी। ये देखकर मेरी माँ को
बहुत जोर से गुस्सा आ गया। उन्होंने बोला कि अभी तक तुमने खाना बनाना शुरू नहीं किया, कब बनेगा और हम लोग कब खाएंगे? सब लोग इतना ज्यादा भूखे हैं। उस औरत का चेहरा अभी भी थका हुआ था, इसलिए किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा था। माँ उसका चेहरा देखने की कोशिश करती नहीं, लेकिन उन्हें उसकी झलक भी नहीं दिखाई। माँ ने कहा कोई जरूरत हो तो बुला लेना, लेकिन फिर भी वो औरत कुछ भी नहीं बोली। उन्हें लगा कि शायद अनजान लोगों से ये डर रही है। माँ रसोई से चली गई, लेकिन जब 10 मिनट बाद वो वापस आई तो रसोई का नज़ारा देखकर माँ डर गई। उनके पैर जैसे वहीं जम गए और उनके गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। उन्होंने देखा वो औरत रसोई के स्लेब पर बैठकर कच्ची मछलियां खाई जा रही थी, दबा दबा के, चबा चबा के, और इतनी जोर से खाई जा रही थी जैसे सालों से भूखी हो। सारी रसोई में हड्डियां और मांस के टुकड़े बिखरे। उसके सिर पर घूंघट भी नहीं था। उसका चेहरा बेहद डरावना और बहुत ज्यादा खौफनाक। बाल इतने बड़े कि कमर तक और नाखून एकदम काले, जिसके नाखून में मछलियां सनी हुई। वो मछलियां खाने में इतना ज्यादा मगन थी कि वो माँ को ध्यान ही नहीं दे पाई। माँ भी चिल्लाई नहीं कि कहीं वो और ज्यादा खतरनाक ना हो जाए। माँ ने थैला उठाया और वो चूल्हे में से एक जलता हुआ कोयला उठाकर उसकी तरफ फेंक दी। कोयला उस चुड़ैल पर फेंक दिया। आग की जलन की वजह से वो डायन तेज तेज आवाजें निकालने लगी और उसकी आवाज सुनकर सारा घर एक साथ इकट्ठा हो गया। उसे आग दिखाकर घर से बाहर निकाला गया। उसकी आवाज इतनी खतरनाक थी कि आसपास के लोग भी अब आ चुके थे। उसका चेहरा बहुत ज्यादा डरावना था। वो लोगों को भीड़ में से वो डायन जंगल की ओर दौड़ी और सारे लोग डर के मारे कांप रहे थे और मेरी माँ की हिम्मत की दाद भी दे रहे थे। अगर उन्होंने सही समय पर कोयले से उस डायन को नहीं भगाया होता और आग न लगाई होती तो न जाने आज वो शायद हम लोग को भी खा जाती। ये कहानी मुझे मेरी माँ द्वारा सुनाई गई। आज भी अगर जंगल वाले रास्ते में कोई रोता है तो लोग सोचते हैं ये वही चुड़ैल है। और उस दिन के बाद नाना जी ने कभी भी रात में अंडा, मछली या शराब इन सब चीज़ों का सेवन नहीं किया और ना ही इन सब चीज़ों को घर पर लाया। ये जो भूत प्रेत होते हैं ना दोस्तों, ये परफ्यूम, अंडा, मछली, मांस, खून और इन सब चीज़ों से ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो रात में भी अगर कभी आप बाहर जा रहे हैं और सुनसान जगह पर जा रहे हैं तो इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहें, वरना ऐसी घटना आपके साथ भी हो सकती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और अगर नहीं पसंद आई हो तब भी कमेंट करके जाइएगा कि क्यों पसंद नहीं आई। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक आप सभी की रात्रि शुभ हो।